आज आप लोग देख रहे होंगे, वही बाबा साहब ने कहा था कि जिस दिन ये मंदिरों की तरफ पढ़ने वाली भीड़ विद्यालयों की तरफ पढ़ने लगेगी तो इस देश को सोने के चिड़िया बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। आप लोग देखते होंगे कि आपके लोगों को दारू देके, 1 किलो मुर्गा खिला के, बकरा खिला के, चंद रुपए देके आपका वोट खरीद लेते हैं, आपका वोट खरीद लेते हैं। लेकिन क्या किसी ने आपके बच्चों को कभी कलम, पेंसिल, रबड़ या कॉपी या किताब किसी नेता, विधायक, जिला पंचायत प्रधान ने बांटा है या नहीं? बताओ। नहीं बांटा। हाथ उठा के बताओ, कोई बांटता है? तो मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से, जो लोग बात करते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की, कि एक देश और एक चुनाव की, तो मैं उनसे बात करता हूँ 1 नेशन और 1 एजुकेशन की, कि एक देश और एक शिक्षा होनी चाहिए। चाहे वो विधायक मंत्री का बेटा हो, चाहे डीएम का बेटा हो, चाहे हमारे किसान भाइयों का बेटा हो, चाहे हमारे रिक्शा चलाने वाले भाई का बेटा हो, वो सारे लोग एक जगह पढ़ने चाहिए, तभी हमारे देश का विकास और उद्धार होगा। सच्चा अम्बेडकरवादी, सच्चा समाज सेवी मैं उसी को मानूंगा। और ये मैं वादा करता हूँ आप लोगों से कि जिस दिन भाई चंद्रशेखर आजाद प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे, उस दिन ये दिन जरूर आएगा कि जहाँ पे एक IAS का बेटा पढ़ेगा बैठ के, वही आपका भी बेटा उसी स्कूल में पढ़ेगा बैठ के। ये वादा करता हूँ। जो ये शिक्षा का व्यापार लोगों ने चला रखा है, आजाद समाज पार्टी की सरकार आते ही ये शिक्षा का व्यापार जल्द से जल्द बंद करने का काम किया जाएगा। और आपके ही बच्चों को, आपके भी बच्चों को जिस तरीके से उन मनुवादियों के बच्चे पढ़ रहे हैं अच्छे अच्छे स्कूलों में, उसी तरीके की सुविधाएं सरकारी स्कूलों में करवाई जाएंगी, इस बात का वादा करता हूँ। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये मनुवादी सरकार, ये पाखंडवादी सरकार जो चल रही है आज हमारे देश में, वो हमारे लोगों को स्कूल की बजाय मंदिरों को तरफ भेजने का काम कर रही है। और लोग बोलते हैं कि ये भीम आर्मी के लोग मंदिरों का विरोध करते हैं, इन चीजों का विरोध करते हैं, उन चीजों का विरोध करते हैं। तो उनके लिए 2 पंक्तियां बोलना चाहूंगा कि ना मंदिरों की बात हो, ना शिवालयों की बात हो, ना मंदिरों की बात हो, ना शिवालयों की बात हो। जनता बेरोजगार है साहब, युवा बेरोजगार है साहब, पहले निवालों की बात हो। कि ना मंदिरों की बात हो, ना शिवालयों की बात हो, जनता बेरोजगार है साहब, पहले निवालों की बात हो। ना हमें दिक्कत तुम्हारे भजन से है और ना ही हमें दिक्कत तुम्हारे अजान से है। हमें दिक्कत है तो मरते हुए नौजवान से है और खुदकुशी करते हुए किसान से। तो मैं तो यही सरकारों से कहना चाहूंगा, सबसे पहले आप लोग जो ये निजीकरण की व्यवस्था बनाए हुए हैं, इसमें भी हमारे SC ST OBC के लोगों को आरक्षण लागू होना चाहिए। क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे देश में 70% से ज्यादा जो भी सेक्टर है उनमें निजीकरण कर दिया गया। तो ये निजीकरण, क्योंकि ये सरकारें निजीकरण करती जा रही हैं और निजी संस्थानों पे
कोई हमारे SC/ST OBC के लोगों को आरक्षण का प्रावधान नहीं रखा गया है तो हमारे लोग तो बेरोजगार रहेंगे। तो आप लोगों से मैं यहाँ से ये वादा करके जाता हूँ और हाँ एक बात आप लोगों को और भी बता देना चाहता हूँ। छोटी सी 2-4 लाइनों की एक कहानी है कि जब बाबा साहब संविधान लागू करवा के संसद से बाहर निकलते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं। तो कृपलानी साहब बोलते हैं कि क्या बात है अम्बेडकर, आज तुम बहुत खुश हो। तो वो बोलते हैं कि मैं इसलिए खुश हूं कि पहले राजा जो होता था वो रानी के पेट से जन्म लेता था, आज मैंने वो कोख फाड़ दी है। अब अगर कोई राजा पैदा होगा तो वो मतदान पेट से पैदा होगा। आज अब अगर कोई राजा पैदा होगा तो हमारे सर्व समाज की लोगों की सहमति से पैदा होगा। तो कृपलानी बोलते हैं कि अम्बेडकर तुम्हारे समाज के लोग बिकाऊ हैं, गद्दार हैं, लालची हैं, गरीब हैं, कमजोर हैं। इनको वोट हम पैसे देकर खरीदेंगे और इनको सरकार हम फिर भी अपनी ही बनाएंगे। और वही आज चल रहा है कि अगर हमारे किसी भाई को 500 रुपए दे दिए जाते हैं तो वो 500 रुपए से अपने 5 साल के हक अधिकार बेचने का काम करता है। तो आप लोगों से तो वो बोलते हैं कि हम अपनी ही सरकार बनाएंगे। तो बाबा साहब कहते हैं मैं मानता हूं कि हमारे लोग कमजोर हैं, गरीब हैं, लाचार हैं, लेकिन जिस दिन हमारे लोगों को इस बात का अंदाजा हो गया, उनको अपने वोट की कीमत पता चल गई, तो तुमसे बड़ा भिखारी कोई नहीं होगा। ये याद रखिए। तो आप लोगों से यही हमारा निवेदन है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने समाज के जो आपके समाज के लोग आपके हक अधिकारों की बात करते हैं, आपकी लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा उन्हें प्रधान, जिला पंचायत, विधायक, सांसद बनाने का काम करिए। देखते हैं देश में विकास कैसे नहीं है। और मैं आप लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जो व्यक्ति 10 लाख रुपए अगर प्रधानी के चुनाव में खत्म करेगा तो वो पहले 10 लाख की वसूली अपनी करेगा। जो उसने खत्म किया है फिर अगले चुनाव के लिए वो 20 लाख का बजट बना के रखेगा, उसके बाद में तो बचेगा क्या, गुनगुना वही हिलाते रहने। तो आज तक आप लोगों ने दारू, मुर्गे और पैसे के लिए वोट दिया है। एक बार आप अपने ईमानदार और सच्चे नेता को वोट देके देखिएगा। अगर तुम्हारे घरों में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे क्षेत्र में विकास ना हो तो कहना कि करण वर्मावासी क्या कह रहा था आपको। और एक वादा और करते जाऊंगा आप लोगों से कि अगर कहीं पे भी हमारे बहुजन समाज के लोगों पे, भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं पे, भीम आर्मी के सदस्यों पे या किसी भी SC/ST OBC माइनॉरिटी के किसी भी व्यक्ति पे अगर जुल्म और अत्याचार होता है तो उसकी ईंट से ईंट बजाने का काम भीम आर्मी के लोग करेंगे और उसके हक अधिकारों की सड़क से लेके संसद तक आवाज को बुलंद करने का काम भीम आर्मी के लोग करेंगे। इसी के साथ में कि क्योंकि समय काफी हो चुका है और आप लोग काफी देर से यहाँ पे बैठे भी हैं, तो क्योंकि आज आप देख रहे होंगे कि अगर बहुजन समाज
कि अगर कोई बात करने वाला नेता है तो वो सिर्फ भाई चंद्रशेखर आजाद है। अगर बहुजनों की, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों की आवाज उठाने का काम करती है तो सिर्फ भीम आर्मी करती है। आपने अनेकों विधायक सांसद बना के यहाँ से भेजे होंगे, अनेकों आपने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाए, लेकिन आपको और आपके हक अधिकारों की बात किसी भी नहीं। आज सिर्फ भीम आर्मी का एक शेर भाई चंद्रशेखर आजाद संसद में पहुंचा है, सैकड़ों मनुवादियों की नींद हराम हो गई है कि जब संसद अगली बार चलेगी तो ये शख्स क्या पूछेगा और हमें पता नहीं, उसका जवाब पता होगा या नहीं पता होगा। पता नहीं किस मंत्री को पत्र लिख के भेजते, ये जानकारी हमें चाहिए। तो सारे मनवादी विचारधारा के लोग आज संसद में बैठ के कांप रहे हैं। और आप सोचिए, जब इसी तरीके से सैकड़ों भीम आर्मी के जवान वहां पे पहुंचेंगे तो वो संसद का और इस देश का क्या हाल होगा, ये आप लोगों को भली भारी पता है। तो आप लोग अपना नेता ऐसा बनाइए जो आपके हक अधिकारों की लड़ाई लड़े। और भीम आर्मी तो ऐसा एक संगठन है जो नेता बनाने की फैक्ट्री है। आप जब नेता बनना तो चाहें, यहाँ पे प्रधानी का, जिला पंचायत का या BDC का, ब्लॉक का चुनाव मैं थोड़ी लड़ने आ रहा हूँ, वो तो आप लोग ही लड़ेंगे। जहाँ पे आपको भीम आर्मी की मदद चाहिए होगी वहाँ पे तन मन धन से भीम आर्मी के लोग आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हैं। और आप लोगों से ये भी मैं बता देना चाहता हूँ कि आज बहुत सारे मनवादी बोलते हैं कि भीम आर्मी के लोग धार्मिक प्रहार करते हैं, जाति विशेष पर बात करते हैं। तो उन लोगों से दो पंक्तियां बोलना चाहूंगा कि बिना कारण कोई किसी के विरुद्ध नहीं होता, कि बिना कारण कोई किसी के विरुद्ध नहीं होता, और जाति से साहब कोई अशुद्ध नहीं होता। कि बिना कारण कोई किसी के विरुद्ध नहीं होता और जाति से साहब कोई अशुद्ध नहीं होता। अरे कुछ तो कमी रही होगी तुम्हारे धर्म में, वरना महलों का राजकुमार गौतम बुद्ध नहीं होता। गौतम बुद्ध और